नमस्कार। देखिए, इतिहास की किताबों में ना बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं जो बस एक तारीख बनकर रह जाती हैं। लेकिन कुछ लड़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट का भविष्य ही तय कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही लड़ाई और उस एक शख्स मोहम्मद गौरी की कहानी पर गौर करेंगे, जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में सिर्फ एक लड़ाई इतिहास का पूरा रुख मोड़ सकती है? मोहम्मद घोरी की कहानी इसी सवाल का एकदम सटीक जवाब है। ये सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस एक डिसाइसिव मोमेंट की कहानी है जिसने भारत के भविष्य की स्क्रिप्ट ही लिख दी। चलिए पता लगाते हैं। तो इस कहानी के सेंटर में है मोहम्मद गौरी, एक ऐसा शासक जिसका एम्बिशन सिर्फ अपनी सल्तनत तक ही सीमित नहीं था। नहीं, उसकी नजरें तो हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत और जमीन पर थीं। तो आखिर कौन था ये शख्स? देखिए, इसका पूरा नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जो गुरिद वंश का शासक था। अब ये वंश आज के अफगानिस्तान के एक पहाड़ी काफी दूर दराज के इलाके गुर से निकला था। लेकिन गौरी की नजरें ईरान से लेकर उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों तक एक बहुत बड़ी एम्पायर बनाने पर टिकी हुई थीं। तो अपने इन्हीं बड़े बड़े इरादों को हकीकत में बदलने के लिए गौरी ने हिंदुस्तान की तरफ बढ़ना शुरू किया, और बस इसी कोशिश ने उसे सीधे टकराव के रास्ते पर ला खड़ा किया। और वो जगह थी तराइन का मैदान। साल था 1191। आज के हरियाणा में तराइन का मैदान दो जबरदस्त ताकतवर सेनाओं के आमने सामने आने का गवाह बना। एक तरफ थे राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी। ये ताकत और स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा टकराव था। और नतीजा? पृथ्वीराज चौहान की सेना की जबरदस्त रणनीति के सामने गौरी की सेना टिक ही नहीं पाई। उसे एक बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। अब देखिए, ज्यादातर हमलावरों के लिए ना कहानी यहीं खत्म हो जाती, पर गौरी के लिए ये हार कोई फुल स्टॉप नहीं थी, बल्कि ये तो एक खतरनाक जुनून की शुरुआत थी। हार से बेइज्जत होकर गौरी वापस तो लौट गया, लेकिन वो सिर्फ अपनी हार का मातम मनाने नहीं गया था। वो गया था अपनी गलतियों से सीखने और एक और भी बड़ी, ज्यादा खतरनाक सेना के साथ वापस आने की तैयारी करने। और बस यहीं से इतिहास ने वो मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये तस्वीर देखिए, ये एक साल के अंदर आए जबरदस्त बदलाव को दिखाती है। 1191 में गौरी हारा हुआ था, बेइज्जत था। लेकिन ठीक एक साल बाद 1192 में उसी तराइन के मैदान पर उन्हीं दो योद्धाओं के बीच नतीजा बिल्कुल उल्टा था। इस बार गौरी की जबरदस्त जीत हुई। सोचिए, एक साल में किस्मत पूरी तरह से पलट चुकी थी। 1192 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है। इस एक साल ने भारत के पॉलिटिकल और कल्चरल भविष्य की दिशा तय कर दी, जिसका असर आने वाली कई सदियों तक महसूस किया जाना था। सारे इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि ये युद्ध भारत के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसने इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की तकदीर को एक बिल्कुल नए रास्ते पर डाल दिया। और वो निर्णायक मोड़ यही था। इस एक जीत ने उत्तर भारत में तुर्की मुस्लिम शासन के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। ये उस दिल्ली सल्तनत की नींव थी, एक ऐसी एम्पायर जो अगले 300 सालों तक इस इलाके पर राज करेगी और अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ेगी। तो ये जीत एक नए साम्राज्य में कैसे तब्दील हुई? देखिए, गौरी ने सीधे दिल्ली से शासन नहीं किया। इसके बजाय उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने अनजाने में ही सही दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी। तो ये हुआ कैसे? चलिए समझते हैं। स्टेप 1, गौरी ने अपने जीते हुए भारतीय इलाकों का गवर्नर अपने सबसे भरोसेमंद गुलाम जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया। फिर आया स्टेप 2, 1206 में अचानक गौरी की मौत हो गई और बस हिंदुस्तान में एक पावर वैक्यूम यानी सत्ता का खालीपन सा बन गया। और फिर तीसरा और आखिरी स्टेप, ऐबक ने इसी मौके का फायदा उठाया, खुद को एक आज़ाद रूलर डिक्लेयर कर दिया और दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी। और यहीं से एक नए दौर की शुरुआत हुई। तो आखिर में मोहम्मद गौरी की स्थायी विरासत क्या है? इतिहास पर उसका असली असर क्या था, जिसे हम आज भी महसूस कर सकते हैं? इसे हम 3 मेन पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी, उसने भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की नींव रखी, जो उससे पहले कोई नहीं कर पाया था। दूसरा, उसकी कहानी ये दिखाती है कि कैसे शुरुआती हार के बावजूद डटे रहने वाला एक इंसान इतिहास का रुख मोड़ सकता है। और आखिर में, इन्हीं जीतों और नीतियों के चलते भारतीय इतिहास की धारा हमेशा के लिए बदल गई।
और ये हमें उसी बड़े सवाल पर वापस ले आता है कि कैसे हार को ना मानने का जज्बा ही इतिहास लिख सकता है। गौरी की कहानी इसका एक जबरदस्त उदाहरण है, लेकिन ये हमें ये भी याद दिलाती है कि इतिहास अक्सर वही लोग लिखते हैं जो पहली या दूसरी हार के बाद भी मैदान नहीं छोड़ते। इस पर जरूर सोचिएगा।